तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस क्यों दिया? इलेक्शन कमीशन की हुक्म इम्तना के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर। मामले पर 2 रुकनी बेंच बनाकर जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। अदालत ने 26 दिसंबर को PTI के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। इंतखाबी अखाड़े में कौन कहां से मैदान में उतरेगा, सब नजरें आरोज पर। शहबाज शरीफ NA 242 कराची, बिलावल भुट्टो NA 127 लाहौर से इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं, फैसले का इंतजार। NA नवासी मियांवाली से बानी PTI के कागजात के खिलाफ एतराजात का फैसला भी आज मुतवक्के। NA 149 मुल्तान से जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी पर फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। मरियम नवाज के लाहौर और सरगोधा में तमाम हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर। NA 71 सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार और भाभी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 150 मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहर बानो कुरैशी के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात जमा। NA 15 मानसहरा से आजम खान सवाती के कागजात भी मुस्तरद। NA 223 बदीन से फहमीदा मिर्जा, जुल्फ़िकार मिर्जा और बेटे हसनैन हसाम मिर्जा के कागजात भी मुस्तरद। आम इंतखाबात बरवक्त कराने का मिशन, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी दिन। कागजात मंजूर होने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त तावीज़ा की जाएगी। आरओज के फैसलों के खिलाफ 3 जनवरी तक अपील की जा सकेगी। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। 12 जनवरी तक कागजात वापस लिए जा सकेंगे। मखसूस निशिस्तों के लिए स्क्रूटनी की तारीख में 13 जनवरी तक तौसी कर दी गई। नून लीग की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। शेखुपुरा में पावर शो, जलसे के इंतजामात मुकम्मल। गैर मकदमी बैनर्स आवेजा। शहबाज शरीफ कारकुनों से खिताब करेंगे। लाहौर में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का 19वां इजलास। उम्मीदवारों को टिकट्स देने की हतमी तजावीज़ पर गौर। लाहौर से कौमी असम्बली के 12 और सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। 5 साल में बानी PTI के असासों में 27 करोड़ 72 लाख से ज़ायद इजाफा। 2018 में असासों की मालियत 3 करोड़ 86 लाख से ज़ायद थी। 2023 में असासों की मालियत 31 करोड़ 59 लाख से ज़ायद हो गई। जमान पार्क का 7 कनाल 8 मरले का घर विरासत और बनी गाला की 300 कनाल अराजी तोहफा जाहिर की। साबिक चेयरमैन PTI किसी गाड़ी के मालिक नहीं। फैज चला गया, अब क्या करेगा? हमेशा उनकी बादशाही नहीं रहती, हमारी रहती है, चाहे कमजोर हो। सियासत में खुद सोचा करो। आसिफ अली जरदारी और सादिक संजरानी में दिलचस्प मुकालमा। आप तो है ना चेयरमैन सेनेट का बरजस्ता जवाब। फजलुर रहमान के बेटे की दावत वलीमा में होने वाली गुफ्तगू सियासी मंजरनामे पर छा गई। सरकारी मुलाजमीन इलेक्शन कमीशन के मातहत चले गए। जहां से शिकायत मिल रही है उससे पहले हम एक्शन ले रहे हैं। इंतखाबी मुहिम हर किसी का हक है, किसी से कोई मसला नहीं। निगरान वजीर आला पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ चाहते हैं उन्हें नोटिफिकेशन के जरिए वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। लीगी कायद खामोश बैठे हैं, इंतखाबी मुहिम भी नहीं चला रहे। फैसल करीम कुंडी की तनकीद, कहा ताताड़ा रदलिया पर हमलों के बजाय इलेक्शन कमीशन एपिलेट फोरम जाएं। NA 248 कराची वस्ती से हाफिज नईम के कागजात मंजूर। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, अवाम जमात इस्लामी के साथ हैं, कराची में सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल करेंगे। MKM और नून लीग ने माजी की तरह इस बार भी गठजोड़ कर लिया। जहलम के तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का इल्जाम। फवाद चौधरी मजीद 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। साबिक वफाकी वजीर का नैब के दायरा इख्तियार पर एतराज़। MP ऑर्डर जारी करने का DC इस्लामाबाद का इख्तियार। खिलाफ कानून और इख्तियारात से तजावुज़ करार। 1992 का चीफ कमिश्नर का DC को इख्तियारात तफवीज़ करने का नोटिफिकेशन भी खिलाफ कानून। वफाकी हुकूमत के पास इस्लामाबाद के हवाले से इनफरादी इख्तियारात हैं। कोई भी फैसला वफाकी काबीना के मशवरे से ही हो सकता है। आइन के तहत इस्लामाबाद किसी सूबे का हिस्सा नहीं। 3 MPO के तहत नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। वफाकी हुकूमत को सूबाई इख्तियारात के इस्तेमाल से मुतालिक रूल्स 3 माह में तश्कील देने की हिदायत।
अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन। शिमाली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। कमांडर आहजेब उर्फ खोरे समेत 5 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और भत्ताखोरी में मुलव्विस थे। गजा में इसराइल की सफाकियत बरकरार। रफा में रिहायशी मकानात पर बमबारी से 20 फलस्तीनी शहीद। शोहदा और जख्मियों में ज्यादातर बच्चे शामिल। नसीरात कैंप में सहाफ़ी अबू हदूस के खानदान के कई अफराद लुक़्मा अजल बन गए। शिमाली गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के काफिले पर फायरिंग। अल-कसाम ब्रिगेड के जवाबी वार। इसराइली टैंकों का कबाड़ा निकाल कर रख दिया। नई वीडियो जारी। आर्मी चीफ की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। किसान इत्तेहाद मुतमईन। मरकजी चेयरमैन खालिद हुसैन का कहना है, उम्मीद है अब जो वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे। इंतजामिया के साथ मिलकर माफिया खाद का पैसा खा रहा है। हाशिम डोगर बोले, जायज रेट पर खाद मिले तो सब्सिडी की जरूरत नहीं। लाहौर के इलाके चुंग के घर में आतिशबाजी से 3 अफराद की मौत। अहले खाना का जानबूझकर आग लगाने का इल्जाम। पुलिस ने दरख्वास्त पर कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आग खुद लगी या किसी ने लगाई, पुलिस की तहकीकात जारी। कराची के इलाके नाजिमाबाद नंबर 2 के करीब पानी की मेन लाइन फट गई। हजारों गैलन पानी जाया हो गया। सड़क से गुजरने वालों को परेशानी का सामना। पाइपलाइन की मुरम्मत न हो सकी। कई इलाके पानी से महरूम। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। वादी नीलम की शुंठर झील जम गई। खूबसूरत नज़ारे। स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -9 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में मौसम खुश्क, रात को सर्द रहने का इम्कान। दुनिया के अमीर तरीन अफराद पर 2023 में किस्मत मजीद मेहरबान। एलन मस्क के असासों में 108 अरब डॉलर का बड़ा इजाफा। मजमूई दौलत 254 अरब रुपए 90 करोड़ डॉलर हो गई। मार्क ज़ुकरबर्ग ने मजीद 74 अरब डॉलर्स कमा लिए। जेफ बेजोस की दौलत में भी 65 अरब डॉलर्स का इजाफा हो गया। सऊदी प्रो लीग फुटबॉल में अल हिलाल ने अल-फीहा को 2-0 से हरा दिया। फाते टीम सीजन में मुसलसल नाकाबिले शिकस्त। एक और मैच में अल अहली ने अल खलीज को 1 गोल से हरा दिया। वाहिद गोल फ्रैंक कैसी ने पेनल्टी पर किया।